नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं 50 सेंटेंसेस। जी हां, डेली यूज सेंटेंसेस जो आप एट होम यानी जो आप घर पर यूज़ करते हो, घर में यूज़ होने वाले 50 सेंटेंस या 50 से ज़्यादा ही होंगे, अभी नीचे आपको पता चल जाएगा। तो लेकर आया हूँ जो आप हमेशा यूज़ करते हो और इसकी आप आदत डाल लीजिए बोलने की। अब इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और मैं आपको कुछ जानकारी भी दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, वो भी आप सुनते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। सबसे पहला जो सेंटेंस है, वाक्य, वो क्या है? देखो यहाँ बिस्तर लगा दो। तो इसे आप क्या बोलेंगे? लुक, यानी देखो। मेक द बेड ओवर हियर, मेक द बेड ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन उसका लिखा हुआ है, उच्चारण भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि इंग्लिश में आपको कुछ परेशानी हो रही है, इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका उच्चारण। ठीक है, देखो यहाँ बिस्तर लगा दो। लुक मेक द बेड ओवर हियर, यानी यहाँ पलंग लगा दो, बिस्तर लगा दो। उसके बाद देखिए, दूध फट गया है। द मिल्क हैज टर्न सार। ठीक है, सावर लिखा है लेकिन इसका उच्चारण सार होगा। द मिल्क हैज टर्न सार, तो सार होना यानी होता है फट जाना। ठीक है, दूध फट जाने को हम सार कहते हैं। तीसरा देखिए, ठहरो मैं गाय बांध आऊं। किसी के यहाँ गाय है, वो बोलना चाहता है कि रुको मैं गाय बांध के आता हूं, तो क्या बोलोगे आप? लेट मी टेथर द काउ। टेथर ये नया आपको सीखने को मिला है, मुझे भी नहीं पता था कि टेथर यानी बांधने को बोलते हैं, गाय बांधने को टेथर कहा जाता है। ठीक है, लेट मी टेथर द काउ, कि ठहरो मैं गाय बांध आऊं या फिर ठहरो मैं गाय बांध के आता हूं, दोनों का मतलब वही है। कमरा साफ रखो। कीप द रूम क्लीन, ये ज़्यादा अच्छा है। कीप द रूम डस्टेड, ऐसे भी आप बोल सकते हो, लेकिन कीप द रूम क्लीन सबसे अच्छा है, यही आप यूज़ करेंगे। आपको बोलना कमरा साफ रखो, कीप द रूम क्लीन, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। कोयले जलकर राख हो गए। द कोल्स वर बर्न टू एसेज। तो एसेज का मतलब क्या होता है? एसेज का मतलब होता है राख। ठीक है, और कोल यानी कोयला, जलना यानी बर्न्ड। तो द कोल्स वर बर्न टू एसेज, कोयले जलकर राख हो गए। आपके कितने बच्चे हैं? किसी से आपको पूछना है तो आप क्या बोलोगे? हाउ मेनी। हाउ मेनी यानी कितने। चिल्ड्रंस यानी बच्चे। डू यू हैव यानी आपके पास है, तुम्हारे पास है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके पास कितने बच्चे, आपके कितने बच्चे हैं। यदि आपको बोलना है कि आपके पास कितने कार हैं, तो आप क्या बोलोगे? हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। आप पूछोगे आपके पास कितने मोबाइल हैं, हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव। आप पूछोगे आपके कितने घर हैं, तो हाउ मेनी होम डू यू हैव या हाउस डू यू हैव। इस प्रकार से आप बहुत सारे आप इससे सेंटेंसेस बना सकते हो। जरूरी नहीं कि एक आप याद कर लिए रट्टा लगा लिए, इससे आप बहुत सारे सेंटेंस भी बना सकते हो। ठीक है, हमारे यहाँ आलू रोज पकते हैं। वी कुक पोटैटोस एवरी डे, हम रोज आलू पकाते हैं। फॉर आवर मील्स, अब यहाँ पे नहीं लिखा फॉर आवर मील्स, फॉर यानी के लिए, आवर यानी हमारे, मील्स यानी भोजन, हमारे भोजन के लिए। वी कुक पोटैटोस एवरी डे, हम आलू रोज पकाते हैं ना, रोज आलू कुछ ना कुछ यूज होता होगा, इसलिए ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं नीचे, आज नई वस्तु क्या पकी है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं खाने में नया चीज क्या बना हुआ है, तो क्या बोलोगे आप? वॉट न्यू डिश इज मेड टूडे। वॉट न्यू डिश, वॉट यानी क्या या फिर कौन सी, न्यू डिश नई पकवान, डिश यानी पकवान, इज यानी है, मेड यानी बनी हुई, टूडे यानी आज, यानी आज कौन सी नई डिश बनी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से आप यूज करेंगे। ये आपका परफेक्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, मेड बनी हुई है, इसलिए आप यहाँ पे मेड का यूज़ किया, मेक का नहीं किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, धोबी पिछली धुलाई कब ले गया था। ये बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, और बहुत लोग करते भी होंगे, तो आप कैसे यूज़ करोगे कि व्हेन डिड द वॉशरमैन, वॉशरमैन यानी होता है धोबी, व्हेन डिड द वॉशरमैन लास्ट टेक यानी पिछली बार, टेक यानी ले गया था, द क्लॉथ्स यानी कपड़ों को, फॉर वॉशिंग, फॉर यानी के लिए, वॉशिंग यानी धोने के लिए। व्हेन डिड द वॉशरमैन लास्ट टेक द क्लॉथ्स फॉर वॉशिंग, धोबी पिछली धुलाई करने के लिए पिछली बार कपड़े कब ले गया था। इस कोट को फिर इस्त्री कराओ, इस कोट को फिर से आयरन कराओ। ठीक है, आयरन कराना आप सभी को पता है, तो हम आयरन बोल देते हैं, प्रेस को आयरन कर दो, लेकिन आयरन नहीं होता है, एक्चुअल में आयन होता है, आर साइलेंट होता है, ऐसे लिखा हुआ ना, इसे आयरन नहीं पढ़ेंगे, आयरन ऐसे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आयरन ऐसे बोल देते हैं हम लोग, लेकिन आर वहाँ पे साइलेंट होता है, आयन ऐसे बोलते हैं। गेट दिस कोट आयन अगेन, गेट दिस कोट आयन अगेन, यानी इस कोट को फिर से प्रेस करा दो। साधारण भाषा में आपको बताऊं तो, गीले कपड़े धूप में डाल दो, आपको ऐसे बोलना, तो आप क्या बोलोगे? पुट यानी डालो या फिर रखो, वेट क्लॉथ गीले कपड़ों को, इन द सन यानी सूरज में, तो सूरज में ऐसे डायरेक्ट थोड़ी डालने चले जाओगे आप, मतलब को समझो, भावनाओं को समझो।
यानी सूरज की रोशनी में, तो सनलाइट भी बोल सकते हो, लेकिन पुट वेट क्लॉथ इन द सन, यानी सूरज में या फिर सूरज की जो रोशनी है, धूप जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे आप कपड़े को, गीले कपड़े को डाल दो। तो वेट यानी गीली, क्लॉथ यानी कपड़े, गीले कपड़े को धूप में डाल दो। फिर देखिए, मैं जरा तैयार हो लूँ, ये सबसे फेवरेट वर्ड होता है महिलाओं के लिए, खास तौर पे तैयार होना उन्हें पसंद है। लेट मी गेट रेडी, बहुत ईजी है, और कोई भी इसे ऐसे बोलना चाहता है कि मैं ज़रा तैयार हो लूँ, तो आप क्या बोलोगे, लेट मी गेट रेडी, कि मैं तैयार हो जाता हूँ, मुझे तैयार होना है। तो इस प्रकार से आप लेट मी गेट रेडी ऐसे बोलोगे आप। फिर देखिए, तुम बड़ी देर लगा रहे हो, भाई तैयार होने में बहुत देर लगा रहे हो। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप ट्रांसलेशन बहुत देर लगाते हो, जरूरी ऐसे लगाता हूँ। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, तुम बहुत देर लगा रहे हो। या फिर आप क्या बोल सकते हो, यू आर बीइंग वेरी स्लो, तुम बहुत धीरे हो, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन उसका जो भावना है वो एक ही है। तुम बड़ी देर लगा रहे हो या फिर तुम बड़े बहुत स्लो हो, तो दोनों का भावना तो वही है, सेंटेंस अलग है। यदि आप बोलोगे तुम बड़ी देर लगा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, टेकिंग यानी ले रहे हो, टू लॉन्ग यानी बहुत समय ले रहे हो। यू आर बीइंग वेरी स्लो, तुम बहुत स्लो हो, इस प्रकार से, ठीक है। उसका देखिए, हम वहाँ वक्त से पहले पहुँचेंगे, बहुत से लोग आप ऐसे बोलते होंगे हम पहले पहुँच जाएंगे, तो आप क्या बोले, वी विल, ये शॉर्ट में लिखा है विल ऐसे लिखा हुआ है, आप इसे क्या बोले, वी विल ऐसे पूरा उच्चारण करना, नहीं तो विल ऐसे, विल रीच, हम पहुँचेंगे, रीच यानी पहुँचना, तो विल लगा, यहाँ पे विल लगा है, WILL लगता है, इस शॉर्ट में लिखा है इसलिए अपॉस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब विल यहाँ पे लिखा, वी विल ऐसे लिखा हुआ है, यानी हम पहुँचेंगे, रीच यानी पहुँचेंगे, देयर यानी वहाँ, बिफोर यानी पहले, टाइम यानी समय, हम वहाँ समय से पहले पहुँचेंगे। तो देखिए, वी विल रीच देयर बिफोर टाइम। अब ऐसे आपको इस प्रकार से एडवांस इंग्लिश में बोलना, तो आप बोलोगे विल रीच देयर बिफोर टाइम, जैसे आई विल को ना बोल के आई ऐसे बोल देते कई लोग, वही है। फिर देखिए, उसकी सास अच्छे स्वभाव की महिला है। हर मदर इन लॉ यानी सास, अब आपको ये भी पता चल गया, मदर इन लॉ यानी सास, इज गुड नेचर्ड, इज यानी है, गुड नेचर यानी अच्छी नेचर की है, अच्छे स्वभाव की है, बट लेकिन उसकी बहुएं बुरे स्वभाव की है। नॉट हर डॉटर इन लॉ यानी अब बहुएं, अब सभी की बहुएं ऐसे नहीं होती है ना, सभी की सास है, सब अलग अलग होता है, तो ये केवल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे उनकी बहुएं बुरे जिनकी भी होंगी उनके लिए बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। ऐसे यदि यूज़ करते हैं तो, नहीं करते तो कोई बात ही नहीं है। फिर देखिए, आपका स्वागत है, तो आपका स्वागत है, आप सभी को पता है क्या बोलते हैं आपके स्वागत के लिए, यू आर वेलकम, बहुत ईजी है, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। तुम्हें अपने वादे से नहीं फिरना चाहिए, यानी तुम्हें अपने वादे पर टिके रहना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट, शुड यानी चाहिए, किसी को आप कुछ एडवाइस देते हैं ना, तो वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। एक होता है वांट यानी भी चाहिए होता है, लेकिन वांट यानी कोई वस्तु चाहिए, सामान चाहिए, आई वांट मिल्क, आई वांट ब्रेड, आई वांट कार, कुछ सामान वस्तु चाहिए तो वांट का यूज़ करते हैं। लेकिन शुड ये चाहिए कि किसी को एडवाइस दे रहे हो, जैसे यू शुड नॉट ड्रिंक, तुम्हें पीना नहीं चाहिए, अब यहाँ पे पीना यानी वो शराब पीने की बात कर रहा हूँ। यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए। यू शुड जिम, तुम्हें जिम करना चाहिए। तो शुड यानी कोई एडवाइस देते हैं तो वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। तो तुम्हें वायदे से नहीं फिरना चाहिए, तो यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए। गो बैक ऑन योर वर्ड्स, गो बैक यानी वापस जाना, ऑन योर वर्ड्स अपने शब्दों से वापस नहीं जाना चाहिए, यानी अपने शब्दों से नहीं फिरना चाहिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एक एक वर्ड का मीनिंग ऐसे हो, इंग्लिश में थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे जैसे एक और दिया हुआ है, यू शुड कीप योर वर्ड्स, कीप योर वर्ड्स यानी अपने शब्दों को रखना चाहिए, अपने शब्दों पर अडिग रहना चाहिए, जो तुम बोले हो अपने बातों पर रहना चाहिए, तो उसे हम यू शुड कीप योर वर्ड्स बोलते हैं ना, दोनों का भावना वही है, ठीक है। क्लियर हो गया। सेकेंड पेज में पहुँचते हैं। अपने बर्तनों को कलई करा लो। अब ये मुझे समझ नहीं आया, कलई करने का मतलब क्या होता है, आप लोग प्लीज़ क्या कीजिएंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे कलई करना है क्या होता है। और ये सेंटेंस भी मुझे समझ नहीं आया था। गेट योर यूटेंसिल टिंड, ठीक है, टिंड यूटेंसिल टिल्ड, और कलई कराना ये क्या है मुझे नहीं पता, तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता देंगे कि इसका मीनिंग क्या है कलई कराने का, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं ही आप लोगों को सिखाऊं, आप लोग को भी जो पता है वो आप मुझे सिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी नई नई नॉलेज आप लोग से मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। यदि आपको बोलना है बहुत हो गया यार, अब मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, तो आप क्या बोलोगे, आई कांट वेट एनी लॉन्गर। कांट इसे कैन नॉट होता है, लेकिन शॉर्ट में कांट बोलते हैं। तो जो स्पोकन बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जब की बात आती है, बोलने की बात आती है, तो आप ये शॉर्ट वाला यूज़ करोगे तो अच्छा लगता है। आई कांट, मैं नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बोलोगे उससे अच्छा आई कांट। आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता। एनी लॉन्गर यानी और लंबा, लेकिन आप इसे इससे भी अच्छा कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो लॉन्गर को हटा के मोर बोल सकते हो, मोर यानी ज़्यादा। तो आप क्या बोल सकते हो,
आई कांट वेट एनी मोर, आप बार बार सुने होंगे, आई कांट वेट एनी मोर, मैं अब ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। फिर देखिए, मैं सुबह का घर से निकला हूँ, तो कहीं पर भी कोई समय बता रहा है, समय के साथ बता रहा है कितने समय से निकला हूँ, तो वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर फॉर का यूज़ करते हो। यदि कोई टाइम है फिक्स बताया हुआ है तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होता है। आई हैव बीन आउट, मैं निकला हुआ हूँ, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। यदि आप बोलोगे कि कल से निकला हुआ, तो आई हैव बीन आउट सिंस टुमारो, सॉरी येस्टरडे, बीता हुआ कल है इसलिए टुमारो तो आने वाला कल हो गया। तो यदि शाम से निकले तो आई हैव बीन आउट सिंस इवनिंग, तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, फिर नींद जैसे लग रहा है, आई एम फीलिंग स्लीपी, फीलिंग यानी महसूस होना, मुझे नींद जैसा लग रहा है तो वही ये फील करना, महसूस होना। स्लीपी यानी नींद, जो स्लीप समझ गया, स्लीप से स्लीपी बना हुआ है। रात खूब नींद आई यानी रात को मैं अच्छे से सोया, तो आप इसे कैसे बोलोगे, आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। साउंड स्लीप यानी होता है गहरी नींद में सोना, उसे साउंड स्लीप कहते हैं। तो मैं रात को अच्छे से सोया या रात को खूब नींद आई, तो आप क्या बोलोगे, आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, यानी पिछली रात को। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, आपको जो भी समझ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर कोई नहीं है, कोई किसी को आपको बोलना है अंदर कोई नहीं है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, देयर इज नो बडी इन साइड, देयर इज नो बडी नहीं है, इन साइड यानी अंदर, इन यानी में, साइड यानी अंदर, यानी अंदर में कोई नहीं है, इन साइड यानी अंदर के भाग को बोलते हैं। ठीक है, देयर इज नो बडी इन साइड, बस अब सो जाओ, नाउ गो टू स्लीप, या फिर आप बोल सकते हैं नाउ गो टू बेड, या फिर स्लीप या फिर बेड, नाउ गो टू स्लीप या फिर नाउ गो टू बेड। नाउ यानी अब, गो यानी जाओ, टू स्लीप यानी सोने को जाओ, तो आप सो जाओ, या फिर आप बेड में जाओ, पलंग में जाओ तो पलंग में सोने गए, तो ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तुमने बड़ी देर लगाई, बहुत देर कर दी यार तुमने, तो क्या बोलोगे, यू टुक अ लॉन्ग टाइम, तुमने बहुत देर कर दी। मैं अभी तैयार होता हूँ, आई विल बी, तो मैंने बताया ना ऐसे लगाया, डबल एल लिखा तो विल, आई विल बी रेडी, मैं तैयार होऊंगा, हो जाऊंगा, इन अ मूवमेंट यानी तुरंत, इसी कुछ समय में, इन यानी में, अ मूवमेंट यानी कुछ समय को मूवमेंट कहते हैं ना, थोड़े समय में मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, मोमेंट लिखा है, मूवमेंट ऐसे पढ़ते हैं। आई विल बी रेडी इन अ मूवमेंट, मैं अभी तैयार होता हूँ। ठीक है, मूवमेंट हो गया। उसके बाद देखिए, आपने मुझे जगा क्यों नहीं लिया, यानी आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, तो आप क्या बोलोगे, वाई डिडेंट यू वेक मी अप, वाई डिडेंट यू वेक मी अप, डिडंट, तो ये डिड नॉट होता है पास्ट टेंस में। जब कोई बात बोलते हैं ना, ऐसे क्यों नहीं किया, तो वहाँ पे हम डिड नॉट का यूज़ यहाँ पे करते हैं। वाई डिड नॉट, तो वाई डिडेंट शॉर्ट में, यू तुम, वेक मी अप यानी मुझे जगाना। फिर देखिए, मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, यानी यार अच्छा नहीं समझा यार, तुम्हें जगाना, अच्छा कहा सो रहे थे, आप तो कैसे बोलोगे, मैंने आपको जगाना अच्छा नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा, तो आप बोलोगे आई डिडंट थिंक इट प्रॉपर टू वेक यू अप। प्रॉपर यानी अच्छा, मुनासिब से प्रॉपर का यूज़ किया गया है। आई डिडंट थिंक इट प्रॉपर टू वेक यू अप यानी अभी उठाना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद देखते हैं, मैं ज़रा आराम कर लूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई विल रिलैक्स यानी मैं आराम करूँगा, या फिर रेस्ट फॉर अ वाइल, तो आप यहाँ पे दो चीज़ यूज़ कर सकते हो, आई विल रिलैक्स फॉर अ वाइल या फिर आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। तो रिलैक्स या फिर रेस्ट, रिलैक्स करना है ना आराम करना, रेस्ट करना है भी आराम करना, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, आई विल रिलैक्स फॉर अ वाइल या फिर आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, तो ये दोनों में से एक को चुनना है, दोनों का मतलब वही है। कुर्सी लीजिए, किसी को बोलना है कुर्सी लीजिए सर, कुर्सी लीजिए बाबा, कुर्सी लीजिए सर, मेहमान आए हैं तो अंकल, तो आप क्या बोलोगे, पुल अ चेयर या फिर हैव अ चेयर प्लीज़। या तो आप बोलोगे पुल अ चेयर प्लीज़, पुल यानी खींचना, कुर्सी खींच लो या कुर्सी ले लो, या फिर आप हैव अ चेयर प्लीज़, हैव यानी किसी कुछ चीज़ बोलते हैं ये चीज़ ले लो, हैव अ टी चाय लो, तो उस प्रकार से कुछ लेने को हैव का यूज़ करते हैं। हैव अ चेयर प्लीज़, कृपया, प्लीज़ यानी कृपया कुर्सी लीजिए। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कृपया कुर्सी लीजिए, लेकिन यदि आपको अच्छे से बोलना तो इस प्रकार से यूज़ करेंगे। आप अभी तक जाग रहे हो, आजकल तो सबका कॉमन बात हो गई, रात को जिसको देखो ऑनलाइन रहते हैं। मैं भी बहुत बार अपलोड करने के चक्कर में ऑनलाइन रहता हूँ, तो कई बार देखो फेसबुक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जगते रहते हैं, भले ही 2 बजे 3 बजे, तो बहुत लोग जागते हैं। तो आप यदि बोलना है कि आप अभी तक जाग रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, यू आर स्टिल अवेक, स्टिल यानी अभी तक, अवेक यानी जगे हुए हो, यू आर यानी तुम हो,
तुम हो अभी तक जगे हुए, यानी तुम अभी तक जाग रहे हो। यू आर स्टिल अवेक, तो आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, अलग से आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, सीधा यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। लेकिन जो समझा रहा हूँ स्क्रीनशॉट में समझ नहीं आएगा, वो आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आप इसे याद कर लेंगे या फिर अपने माइंड में बिठा लेंगे। और ये तो लिखा ही हुआ है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, हमेशा आपको पता है खटखटा के, तो आप बोलते हो कौन खटखटा रहा है देखो, तो आप क्या बोलोगे, हु इज नॉकिंग एट द डोर। नॉकिंग, इसे नॉकिंग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है, नॉकिंग पढ़ते हैं, ठीक है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु यानी कौन, इज यानी है, नॉकिंग यानी खटखटा रहा है, एट द डोर यानी दरवाजे पर, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है, दरवाजे को कौन खटखटा रहा है। आज सुबह मेरी आंख देर से खुली, आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। वोक अप यानी खुलना, नींद से खुलना, लेट यानी देर से, दिस मॉर्निंग इस सुबह। आपसे कोई मिलने आया है, समवन हैज़ कम, समवन हैज़ कम, या फिर देयर इज समवन टू सी यू, देयर इज समवन टू मीट यू। आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, 2-3 चीज। अंदर आइए, प्लीज कम इन। तो ये छोटे छोटे हैं जो आपको यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इंग्लिश में ही पूरे, कोई भी मेहमान आ रहे हैं, परिवार वाले, दोस्तों से पूरे इंग्लिश में ही बोलना शुरू कर दो। आप प्रैक्टिस कैसे कीजिए, छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे, या फिर ये सब भी आप यूज़ करते हो। छोटे छोटे सेंटेंसेस है, छोटे ही छोटे हैं, बहुत लंबे लंबे भी नहीं है, लंबे में तो और भी बहुत लंबे लंबे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे का प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई अंदर आ रहे हैं तो आइए, अंदर आइए सर, ऐसे बोलो, आप क्या बोल सकते हो, प्लीज़ कम इन सर, प्लीज़ कम इन अंकल, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो आप ये प्रैक्टिस में लाइए। बैठिए, प्लीज़ बी सीटेड। अब बैठिए तो सीट ऐसे नहीं बोल दोगे, आपको गलत लगता है, प्लीज़ बी सीटेड, या फिर प्लीज़ हैव अ सीट, या फिर प्लीज़ सिट डाउन। तो 3 चीज़ आप यूज़ कर सकते हो केवल ये बैठिए बोलने के लिए। तो आप क्या बोल सकते हो, कृपया बैठिए, ऐसे ना बोल के आप बोलो प्लीज़ बी सीटेड, या फिर प्लीज़ हैव अ सीट, या फिर प्लीज़ सिट डाउन, या फिर नीचे बैठिए, ठीक है। इस प्रकार से आप बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं हम, बैठिए तक हो गया था, फिर देखते हैं अनुपम कहाँ है। तो वेयर इज़ अनुपम। अब यहाँ पे आप कई चीज़ बोल सकते हैं, राहुल कहाँ है, वेयर इज़ राहुल, मम्मी कहाँ है, वेयर इज़ मम्मी, पिताजी कहाँ है, वेयर इज़ फादर, सर कहाँ है, वेयर इज़ सर। तो आप कितने सारे भी इससे बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया। मालूम नहीं कहाँ है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर इज़, वेयर ही इज़, वेयर ही इज़ यानी वह कहाँ है। अब मान लीजिए लड़की है तो आप वेयर शी इज़ बोलेंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर शी इज़, वह कहाँ है, लड़की है तो, और लड़का है, यानी कि महिला पुरुष वाली बात है। कि लड़की लड़का इसलिए बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। कई लोगों को महिला पुरुष बोलने से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी सबकी इतनी अच्छी नहीं होती, लड़की लड़का तो समझ ही जाते हैं, इसलिए मैं लड़की लड़का बोल देता हूँ। तो बहुत से लोग बोलते हैं अरे सर आप क्या लड़की लड़का बोलते हो, महिला पुरुष, तो समझने वाली बात है, कैसे भी समझाऊँ समझ आना चाहिए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ही इज़, वह कहाँ है, ठीक है। क्या है, व्हाट इज़ इट। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिखा है व्हाट्स इट, ठीक है। तो आप इसे शॉर्ट में व्हाट्स इट ऐसे बोल सकते हो, या फिर व्हाट्स इज इट, व्हाट्स इज इट ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे व्हाट्स इट बोलेंगे तो बढ़िया से बुलाता है और जल्दी से बुलाता है। क्या है, व्हाट्स इट। कौन है, हुज इट, हुज इट। तो यहाँ पे हु इज इट ऐसे है, लेकिन इसे हुज इट, तो ये लिखा हुआ शॉर्ट में आपको फायदा करेगा। मैं मनीष हूँ, बहुत ईजी है। इट्स मी, ये मैं हूँ, मनीष, इट्स मी मनीष। आप बोलोगे अपना नाम तो इट्स मी और अपना नाम लीजिए, इट्स मी विष्णु, ये मैं हूँ, विष्णु हूँ, ये मैं विष्णु हूँ, इस प्रकार से। अरुण अंदर है क्या, इज अरुण इन, नाम को बदल दो। प्रिया अंदर है क्या, इज प्रिया इन, यानी अंदर होना, यहाँ पे नाम को आप बदल दीजिए और कितने सारे बना सकते हैं। दिन बहुत चढ़ आया है, यानी बहुत दोपहर हो गई होगी, तो आप क्या बोलोगे, द डे इज़ फार एडवांस्ड। एडवांस यानी वही आगे बढ़ जाना, उसे एडवांस कहते हैं। तो द डे इज़ फार एडवांस, बहुत चढ़ गया है। आजकल मेरा हाथ तंग है, यानी कि गरीबी छाई हुई है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम हार्ड अप। हार्ड अप यानी मैं बहुत अभी तंगी छाई हुई, उसे हार्ड अप कहते हैं। या फिर टाइड दिस डे, तो यहाँ पे 2 चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आई एम हार्ड अप दिस डे, इन दिनों, एक दिन नहीं लिखा हुआ है, इन दिनों, तो यहाँ पे लिखा तो कुछ ही नहीं है, अलग ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसका मतलब बताता हूँ। आई एम हार्ड अप दीज डे, यानी इन दिनों मैं क्या हूँ, तंग है। इन दिनों मैं तंगी छाई हुई, इस दिनों मैं तंग हूँ, यानी मेरी जो कमाई है बहुत कम है। या फिर आई एम टाइट दिस डे, टाइट भी आप बोल सकते हैं, टाइट होना यानी हालत टाइट है यार, अभी वही टाइट है, ठीक है। आई एम टाइट दिस डे, या फिर आई एम हार्ड अप दिस डे, तो ये दोनों में से आप हार्ड अप या फिर टाइट दोनों में से एक यूज़ करेंगे। कोई बढ़िया बावर्ची रख लो,
इंगेज सम एक्सपर्ट कुक, ठीक है, इंगेज करना यानी किसी को रखना, इंगेज करना, सम यानी कोई, एक्सपर्ट यानी कोई बढ़िया, एक्सपर्ट यानी होता है कोई काम में एक्सपर्ट होना, उस काम को अच्छे से करना, उसे एक्सपर्ट कहते हैं, जो अच्छे से करता हो, एक्सपर्ट, कुशल जिसे हम कहते हैं, कुक यानी वही बावर्ची। मैं बहुत थका हूँ, ये तो आप यूज़ करते हैं, आई एम, यहाँ पे आप बोल सकते आई एम डेड टायर्ड, डेड टायर यानी एकदम मरा हुआ जैसा समझ लीजिए, या फिर आई एम टेरिबल टायर, टेरिबल यानी होता है वैसे तो भयानक होता है, भयानक थका हुआ, भयंकर थका हुआ, तो यहाँ पे टेरिबली भी बोल सकते हैं। आई एम टेरिबली लिखा हुआ है, सॉरी, आई एम टेरिबली टायर्ड, मैं एकदम बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। आओ गप लगाएं, लगाओ भैया जितना गप लगाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स हैव अ चैट, तो वही बात करें कुछ भी, उसे तो गप लगाएं से लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे बोलते हैं बहुत लोग, इंग्लिश में आप बोलोगे लेट्स हैव अ चैट। द्वार की चटकनी लगा दो, अरे भी इतना हिंदी लिखा हुआ है, यानी कि दरवाजे की कुंडी लगा दो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर, बहुत ईजी है। अब जाने का समय है, मेरा भी जाने का समय 2-4 बचे हैं। इट्स टाइम टू डिपार्ट नाउ, इट्स टाइम टू डिपार्ट, डिपार्टर आप सभी लोग डिपार्ट करना यानी वहाँ से जाने का जगह, डिपार्चर वगैरह आपने देखा होगा, वही होता है डिपार्ट यानी जाने की जगह, निकलने की जगह, तो वही है इट्स टाइम टू डिपार्ट नाउ, इट्स टाइम यानी ये समय है जाने का, नाउ यानी अब जाने का समय है। घर की चीज़ों को ठीक से रखो, कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस, हाउस होल्ड सॉरी यानी घर की चीज़ों को हाउस होल्ड बोलते हैं, घर की थिंग्स यानी वस्तुओं को, हाउस होल्ड थिंग्स घर के सामानों को, देयर प्लेस, देयर यानी उनके, प्लेस यानी जगह पर, कीप यानी रखो। आज रात यहीं आराम करें, कोई भी मामा चाचा आते हैं तो बोलते हैं ना अरे आज रात रुक जाओ मामा, आराम कर लो थोड़ा सा, कुछ खेलेंगे, कुछ काम करेंगे, तो यही है। तो आप क्या बोलोगे टेक रेस्ट हियर टू नाइट, या फिर टेक रिलैक्स हियर टू नाइट, तो रेस्ट या फिर रिलैक्स दोनों में से आप एक यूज़ कर सकते हो। आप तो ऊँग रहे हो सकता है अभी बहुत सारे ऊँग रहे हो, क्या सर आप भी ऐसे करके, और जो इंटरेस्ट है भाई धन्यवाद। यू आर डोजिंग, डोजिंग यानी होता है ऊँगना, यू आर डोजिंग, ठीक है। तो 2-4 मेरे ख्याल से और बच्चे होंगे, उसको भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 53 के बाद। हाँ, मेरा बिस्तर बना दो, मेक माई बेड, मेरा बिस्तर बना दो। तुम्हारी नाक बह रही है, योर नोज इज रनिंग, बहुत से लोगों को बोलते हैं नाक बह रही है सर्दी में, तो आप क्या बोलेंगे योर नोज इज रनिंग, नोज यानी नाक, रनिंग यानी तो दौड़ना होता, तुम्हारी नाक दौड़ रही है ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन मैंने बताया ना इंग्लिश में जो लिखा है उसका यूज़ हिंदी में बिल्कुल A to Z आप वैसे ही करोगे तो नहीं बन पाएगा। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं वही हमें सीखना पड़ता है। तो नाक बहने को बोलते हैं रनिंग, नोज़ रनिंग, ठीक है। तो योर नोज इज़ रनिंग, तुम्हारा नाक बह रही है, तो इस प्रकार से यूज़ करते हैं। अब आपकी नाक दौड़ रही है ऐसा तो नहीं होगा भैया, तो यही है। हम बहुत देर तक बातें करते रहे, अच्छा। वी केप्ट टॉकिंग, वी केप्ट, कीप का केप्ट हो गया, करते रहें क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हम केप्ट बोलेंगे। वी केप्ट टॉकिंग टिल वेरी लेट, वेरी लेट, वी केप्ट टॉकिंग टिल वेरी लेट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो वी केप्ट चैटिंग टिल वेरी लेट, चैटिंग भी बोल सकते हो या फिर आप टॉकिंग भी बोल सकते हो। टॉकिंग ऐसे नहीं, टॉकिंग बोलेंगे, लिखा हुआ है बिल्कुल, और ये एल साइलेंट होता है। डॉक्टर साहब को फ़ोन करो, रिंग अप द डॉक्टर, ठीक है। किसी को फ़ोन करना तो आप रिंग अप बोलेंगे। रिंग अप द पुलिस, तो पुलिस को करना है। रिंग अप द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाओ। रिंग अप द फ्रेंड, अपने दोस्त का, तो रिंग अप यानी फ़ोन करना किसी को, ये भी आपको पता चल गया। मेरे मामा मुझसे मिलने आए, माय मैटरनल अंकल, देखिए मैटरनल यानी होता है मामा जी की तरफ में मैटरनल जोड़ दो। मैटरनल अंकल यानी मामा जी, मैटरनल आंटी यानी मामी जी, लेकिन अंकल यानी चाचा जी, पिताजी के पक्ष वाले, आंटी यानी चाची जी, पिताजी के पक्ष वाले, लेकिन मैटरनल जुड़ गया यानी माँ के पक्ष वाले, तो माँ के वाले अंकल कौन हो गए हमारे मैटरनल अंकल यानी मामा जी, ठीक है। ये भी आपको पता होगा या नहीं होगा तो पता चल गया। माई मैटरनल अंकल हैज़ कम टू सी मी, मुझसे मिलने आए हैं। हैज़ तो अभी आए हैं इसलिए परफेक्ट टेंस का है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैज़ हैव का यूज़ होता है, लेकिन अंकल है थर्ड पर्सन है तो हैज़ का यूज़ होता है। माई मैटरनल अंकल हैज़ कम टू सी मी, मुझे देखने आए हैं। इनको आपसे कुछ काम है। दिस जेंटलमैन यानी इस सज्जन को, इन व्यक्ति को, हैज़ सम वर्क विथ यू, हैज़ सम वर्क विथ यू, सम वर्क यानी कुछ काम, विथ यू यानी आपसे कुछ काम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुझे उसके घर जाना है।
आई हैव टू गो टू हिज हाउस, आई हैव टू गो टू हिज हाउस, या फिर आई हैव टू कॉल ऑन हिम, कॉल ऑन हिम यानी उसके यहाँ जाना, तो कॉल ऑन हिम बोलते हैं। वह अपने पिता से, माता पिता से अलग है। ही लिव्स, अब अलग रहना, अलग थलग रहना उसे सेपरेटली बोलते हैं, सेपरेटली। देखिए कई लोग ऐसे पढ़ते नहीं बनता, कई बार जीभ फिसल जाता है, तो नीचे लिखा हुआ है सेपरेटली, सेपरेटली। फ्रॉम हिज पेरेंट्स, फ्रॉम हिज पेरेंट्स यानी अपने पालकों से, तो पेरेंट्स यानी माता पिता, जो भी पालने वालों से पेरेंट्स कहते हैं, अपने माता पिता से अलग है। ही लिव सेपरेटली यानी अलग रह रहा है, फ्रॉम हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से अलग रह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर उसने मुझसे कुछ कहा होता, यही बस लास्ट है, यही दो, अगर उसने मुझसे कुछ कहा होता तो मैं रुक गया होता। हैड ही आस्क्ड मी, यदि उसने मुझसे कुछ कहा होता, आई वुड हैव स्टेड, मैं रुक गया होता। तो कुछ किया होता तो वुड का यूज़ करते हैं। मैं रोज़ सवेरे फव्वारे के नीचे नहाता हूँ। आई टेक अ शावर, आई टेक अ शावर बाथ एवरी मॉर्निंग, आई टेक अ शावर बाथ एवरी मॉर्निंग, या फिर आई हैव अ शावर बाथ एवरी मॉर्निंग, ठीक है। आप दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसे है, आई टेक बाथ एवरी मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शावर लिखा हुआ है तो आप शावर का यूज़ कीजिए, हाँ ठीक है, वही ठीक है जो मैं आपको इससे पहले बताया कि आई टेक अ शावर बाथ एवरी मॉर्निंग या फिर आई हैव अ शावर बाथ एवरी मॉर्निंग, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट 63 है यहाँ पे। तो देखिए आप घर में कौन कौन से वर्ड्स आप यूज़ करते हो, ज़्यादातर का यहाँ पे आपको मिल गया, ज़्यादातर आप जो यूज़ करते हो। तो ये थी आज की क्लास। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो तो लाइक तो कीजिए। यदि बेल आइकन को नहीं दबाया, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि कोई भी वीडियो डालता हूँ ना सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा कि सर ने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उसे तुरंत देख सकते हैं, फिर आप उसे रिमाइंड कर सकते हैं, रिमाइंडर में डाल सकते हैं, इतने समय देखूँगा या फिर देखूँगी। तो आपका दिन शुभ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।